ओके, सो आई नो कि काफ़ी अंधेरा हो रखा है बिकॉज़ हम लोग घर से निकल चुके थे 4 बजे रात को। जी हाँ, फिर भी मैंने सोचा था कि जब मौसम थोड़ा-सा साफ़ हो जाएगा ना, उसके बाद मैं वीडियो क्लिप्स लेना स्टार्ट करूँगी। सो ये तब की वीडियो क्लिप्स है, आई गेस 5 बज रहे होंगे उस टाइम पे, तो ये तभी के वीडियो क्लिप्स मैंने शूट किए थे। वेल हाय गाइस, माय नेम इज़ निकिता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेट ब्यूटी लवर। आई नो कि आपके माइंड में बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आया है कि हम लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं पूरी फैमिली मिलके। सो अगर आपने मेरे पहले व्लॉग्स देखे होंगे, आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, तो देन यू मे बी नो कि मैं अभी कुछ टाइम पहले अपने होम टाउन यानी कि बिहार गई हुई थी एक वेडिंग अटेंड करने के लिए। उसी में से एक दिन में हमने अपने पापा से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके मनाया उनको कि हमें कहीं जाना है घूमने। सो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया है राजगीर घूमने के लिए। जी हाँ, बिहार का बहुत ही फेमस और ब्यूटीफुल सा प्लेस है घूमने के हिसाब से। तो सबसे पहले हम एक फेमस सा मंदिर में पहुंचे जहाँ पर अक्सर लोग है ना घूमने से पहले जाते हैं ताकि वहाँ पे वो लोग स्नान कर सके। और यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू। पता नहीं क्यों अगर लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू हो या कोई भी मूर्ति हो मुझे कहीं पे दिख जाती ना, वो मुझे बड़ी ही अट्रैक्ट करती है। एंड यहाँ पर है मेरे छोटे मौसा जी जो मेरी फैमिली पहले ही आगे जा चुकी है, मैं पीछे से जा रही हूँ। और ये है वो मंदिर, यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है यार। एंड भीड़ की मैं बात करूँ तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, जब मैं यहाँ पे ट्रैवल करने गई थी तो उस टाइम पे समर सीजन था। बट मैंने सुना है कि राजगीर घूमने के लिए सबसे बेस्ट सीजन अगर है तो वो है विंटर सीजन। मेरी वेकेशन हमेशा समर में ही मिलती है, तो मैं तो कभी भी विंटर सीजन में अपने होम टाउन नहीं जा पाई हूँ। बट कभी ट्राई करूँगी, जब भी जाऊँगी तो मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं राजगीर फिर से घूमने जाऊँ, क्योंकि मैंने सारी जगह वहाँ पे नहीं देखी है ड्यू टू टाइम इशू। सो प्लीज़ इग्नोर दैट। यहाँ पर ये मंदिर में हमने एंटर किया तो यहीं पे हमको दिखा कि यहाँ एक एरिया बनाया गया है छोटा सा, जहाँ पे जिसको भी स्नान करने की ज़रूरत है वो नहा सकता है यहाँ पे। तो ये है वो एरिया। मैंने एंट्री ली तो देखी कि वहाँ पे ऑलरेडी इतने लोग प्रेजेंट है वहाँ पे। उस टाइम पे करीब टाइम हो रहा था 7 बज रहे थे आई गेस। सो ये मेरी छोटी वाली मासी हैं, वो जा रही हैं। यहाँ पे ना अगर किसी को भी नहाना होता है ना तो सबसे आखिरी से स्टार्ट करना पड़ता है, उसके बाद वो स्टेप बाय स्टेप आगे फॉरवर्ड हो सकते हैं। सो यहाँ पे एक मूर्ति बनी हुई थी, मूर्ति जैसी बनी हुई थी क्रोकोडाइल शेप की, यानी कि मगरमच्छ जैसी। और उसमें से पता है पानी ना बिल्कुल ही गर्म पानी निकल रहा था, ऐसा कि बिल्कुल उबाल के ये पानी आया हुआ है। सो मेरी मम्मी ने वहाँ पे पहले नहाया, मेरी मासी ने नहाया, उसके बाद मैं यहाँ पर हूँ हाथ पैर धोने के लिए। मैंने नहाया नहीं था क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रहा था वहाँ पे, इसीलिए। बट वो आंटी मुझे परेशान कर रही थी बार बार आके। फिर मैंने हाथ पैर धोए, वहाँ से मैं निकली और मेरे पापा यहाँ पर हैं, वो नहा रहे हैं। फिर ये है मेरी मम्मी। सो मम्मी यहाँ पे नहा के एक जगह से कंप्लीट कर चुकी हैं, अब वो अगले वाले मूर्ति के पास जाएंगी। सो यहाँ पे आपको मेरे पापा, मेरी छोटी मासी और मेरे नाना जी देख रहे हैं, वो नहा के निकले। तो कुछ इस तरीके का है ये जगह उतना भी छोटा नहीं था, काफ़ी अच्छा खासा साइज़ था इसका और काफ़ी पब्लिक आ सकती है यहाँ पे एक टाइम पे। यहाँ पे मेरी मम्मी वो पंडित जी से आशीर्वाद ले रही हैं और उनको दान दक्षिणा देने के बाद बाहर निकले। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ ना रूम जैसे बने हुए हैं, तो अगर आपको चेंज करना हो ना कपड़े तो कोई टेंशन नहीं है, आप उस रूम में जाके चेंज कर सकते हैं। बट फिर भी कुछ लोग जो थे वो बाहर ही चेंज करना प्रेफर कर रहे थे, उनकी मर्जी, उनको जहाँ करना है वो कर सकते हैं। फिर मेरी मम्मी, मासी, नानी जिन्होंने भी नहाया था, पापा, सबने चेंज किया और फिर हम वहाँ से निकले वो मंदिर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए कि किस टाइप की वहाँ पे मंदिर है। वो हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, मंदिर देखा, घूमा फिरा, व्यू देखा वहाँ का, और फिर वहाँ से हम निकले। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये मंदिर काफ़ी पहले बना होगा, बट जो भी बना है यार अच्छा लगा वहाँ पे, शांत। और यहाँ मेरी मम्मी को देखो, उनको ठंड लग रही है क्योंकि उन्होंने इतनी सुबह सुबह नहा लिया था, घर से नहा के आई हुई थी। फिर भी ये मंदिर देख के हम लोग फिर यहाँ से निकले तो आगे काफ़ी पब्लिक थी। सोचा भी मैंने कि मैं वीडियो शूट कर लूँ रील्स, बट नहीं कर पाई। मंदिर के बाहर का एरिया कुछ इस तरीके से दिख रहा था, बिल्कुल ही जंगल टाइप का, अगर कोई इंसान घूम जाए तो मिल भी ना पाए, बिल्कुल ऐसा दिख रहा था ये। और यहाँ पर दिखेंगी मेरी बीच वाली मासी, पता नहीं क्या झाँक रही है ये मंदिर तो दिखने में फ्रंट साइड से काफ़ी छोटा लग रहा था, बट था एक्चुअल में बहुत बड़ा। इसको घूमने में ही हमारे ऑलमोस्ट 2 घंटे से ज़्यादा लग चुके थे। और आप ये वाली जगह देखो, कितना सुपर लग रहा है यार, एज अ बैकग्राउंड रील्स वालों के लिए तो काफ़ी ही अच्छा बनेगा। अभी तक से मैं आप लोगों को नहीं दिख रही थी, आई नो कि आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ। सो ये रही मैं, और व्यू देखने के बाद हमको मिले एक मंकी जो कि बैठे हुए थे, मस्ती कर रहे थे अपने अकॉर्डिंग। और फिर उनको पता नहीं एक भैया ने कुछ खाने के लिए दिया, वो खा के एंजॉय कर रहा था कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये जगह देखो आप, ये इसको पब्लिक ने तो गंदा कर दिया था, बट स्टिल वहाँ से इतना साफ़ पानी आ रहा था ना,
काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, बिल्कुल बिल्कुल स्प्रिंकल की तरह। और ये क्लिप्स है जब हम लोग वहाँ से उस मंदिर को अटेंड करके निकल रहे थे। सो उसके बाद एग्जिट करने के बाद हमको यहाँ पे मिला आई लव राजगीर। सो फाइनली वहाँ से पूरी फैमिली निकल गई। उसके बाद हमने जो गाड़ी बुक करी थी, हमने उसके ड्राइवर को कॉल किया, वो पार्किंग पे लगा रखा था गाड़ी को, वो लेके आया। फिर वहाँ से हम निकले एक फेमस जगह पे, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है बट आगे मैं आपको शो कर दूंगी। तो यहाँ पे से कोई भी प्राइवेट गाड़ी को एंट्री नहीं दिया जाता है, तो अगर आपको जाना हो तो आप ये गाड़ियाँ जो खड़ी है ना, इनको बुक कर लो। बट इनका चार्जेस बहुत ही ज़्यादा था। इनके अलावा एक डोली जैसा बना हुआ है, आगे आप देखोगे वीडियो में, उससे भी आप जा सकते हो। अब हम वैसे कि फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे गए थे, हमें कुछ पता नहीं था, वहाँ का नॉलेज नहीं था, तो हम लोग थोड़ा सा पैदल चलने लग गए। थोड़ा क्या, काफ़ी पैदल चले, देखने के लिए कहीं कोई रास्ता तो मिल ही सकता है शायद, बट नहीं मिला। हमको मिला वहाँ पे एक सर, उन्होंने हमको अच्छी तरीके से गाइड किया। हमको यहाँ पहुँचना इतना टॉप में जो मैंने आपको दिखाया अभी। उसके बाद हम वहाँ से वापस रिटर्न आए और फिर हमको मिली ये एक शॉप। यहाँ से जिसको जो भी खरीदना है वो खरीद सकता है। आगे आपको और शॉप मिलेगी बट फर्स्ट शॉप ये थी। वहाँ से मेरे भाई ने चश्मा खरीदा और ये मेरी मासी की बेटी लेट गई, पता नहीं इसको क्या चाहिए था, ये नाराज़ हो गई कि मेरे को अभी के अभी चाहिए, रोने बैठ गई। बट उसको वहाँ से कुछ भी नहीं दिलाया। हमने सोचा कि आगे और शॉप होगी तो वहाँ से उसको दिला देंगे। फिर हम गए, यहाँ पर एक टिकट काउंटर था, जिसको भी अगर वो डोली से जाना हो तो वो टिकट कटवा सकता है। 2 तरीके की डोली अवेलेबल थी, एक सिंगल पर्सन के लिए और एक फैमिली वालों के लिए। बट फैमिली वाला ऑफ था, उस टाइम पे चालू नहीं था, तो हमने डिसाइड किया कि शायद हम पैदल चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि सिंगल वाले में सब लोग कंफर्टेबल नहीं थे, तो मैं तो गई थी घूमने, सो मैंने और मेरे भाई ने डिसाइड किया कि वी हैव टू यूज़ दैट डोली। और जो स्क्रीन पे अभी आप ये डोली सिस्टम देख रहे हैं, यही था सिंगल वाला। फैमिली वाला उस टाइम पे चालू नहीं था, तो सिंगल के लिए मैं और मेरे भाई ही कंफर्टेबल हुए कि हाँ हम जाएंगे। फिर हमें मिले ये साहब जी, क्योंकि हमने खरीदी थी स्प्राइट, और ये साहब जो थे वो काफ़ी प्यासे थे यार। इसको फिर मेरे पापा ने ऑफ़र किया स्प्राइट, तो ये 1 ग्लास पी लिया, पूरा ख़त्म कर दिया। फिर पापा ने उसको सेकंड ग्लास दिया, तो वो सेकंड ग्लास भी पी लिया। फिर हम लोग वहाँ से सोचे कि अब हमको यहाँ से निकलना चाहिए, पता चले कि वहाँ पे पूरे बंदरों की भीड़ लग जाए और हम फंस जाएं, इसलिए वहाँ से उसको स्प्राइट पिला के हम निकल गए। मैं और मेरा भाई निकल गए वहाँ से टिकट लेने के लिए। पर पर्सन 100 रुपये चार्ज था सिंगल वाले के लिए, तो हमने टिकट कटवा के हम उसका एंट्रेंस ढूंढ रहे कि आखिर हमको कहाँ से मिलेगा। सो फाइनली वी गॉट दैट, ये यहाँ से है। तो मैं तो डर रही थी, तो मैंने मेरे भाई को सबसे पहले भेजा कि तू जा पहले, डोंट वरी, वहाँ पे गार्ड्स होते हैं तो वो कुछ इस तरीके का बिठाते हैं। वो सबसे पहले बैठा, उसके बाद जब मैं बैठने लगी तो मैंने कैमरा को ऑफ कर लिया था। डोंट वरी, वहाँ पे गार्ड्स हैं तो वो इजीली सेफ्टी से आपको बैठा देंगे। सो ये रही मैं, मेरे फेस पे यहाँ स्माइल तो दिख रही है, बट मुझे पता है कि मैं वहाँ कितनी डर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरा फ़ोन ना गिर जाए, बट समहाउ आई विल मैनेज। आई वॉज एन्जॉइंग दिस डोली लिटरली। अब यहाँ पे आप बताना कि मैं कौन सा सॉन्ग गा रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो समझ में आया आपको मैं कौन सा गाना गा रही हूँ? अगर आ गया है तो जल्दी जल्दी कमेंट करो। यहाँ पे ना ये जो बना हुआ है, ये पहाड़ पे बना हुआ है ना, तो ऐसा लगेगा कि पहाड़ आपसे एकदम चिपका हुआ। और ये देखिए, यही वाला जो फॉरवर्ड जाता है ना, वही वापस से बैक भी रिटर्न होता है। तो आगे आप देखेंगे कि काफ़ी लोग आ भी रहे थे, कुछ अंकल दिखे मेरे को, एक आंटी भी दिखी। ये देखिए, ये रहे वो अंकल, बैठ के आराम से फ़ोन चलाते चलाते आ रहे हैं। और ये आंटी देखो कितनी कंफर्टेबली बैठ के आ रही है। और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा डर रही थी, इसीलिए हमारी बाकी फैमिली जो है वो पैदल गई। उनको बस फैमिली वाला चाहिए था, सिंगल वाला नहीं, तो उनके साथ में अब उनको अकेला तो जाने नहीं दे सकते थे, तो मेरी बाकी फैमिली वहाँ गई और मैं और मेरा भाई इससे जा रहे हैं। और मैं यहाँ पर भी मस्ती कर रही थी सच में। वैसे तो मैं डर रही थी मन में, बट मैंने सोचा कि डर की वजह से मैं अपनी एंजॉयमेंट को क्यों खो दूँ, तो एंजॉय तो करना चाहिए ना, वही मैं यहाँ पे एंजॉय कर रही। तो वैसे इसको डोली बोलते हैं कि क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में बता देना। इसकी स्पीड की मैं बात करूँ यार, देखो ये है इसकी लिटरली ये ओरिजिनल स्पीड है। यहाँ पे ओरिजिनल स्पीड पे मैं इस वीडियो को रख के दिखा रही हूँ कि इतनी स्लो स्पीड से जा रही थी। काफ़ी टाइम लगा था, एटलीस्ट शायद 5 to 6 मिनट लग गया था हमको वहाँ पे पहुँचने में। हाँ, वैसे तो पैदल चलने से तो अच्छा ही था। फाइनली ये पहुँचे वो जंक्शन जहाँ पर ये डोली स्टॉप होती है और हम लोग उतर सकते हैं आराम से। यहाँ पर भी उतारने के लिए सेफ्टी से आपको गार्ड्स मिल जाएंगे। तो मैं और मेरा भाई यहाँ पे उतर गए। इसको लग रहा है कि मैं फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, तो ये मस्त चश्मे लगा के पोज दे रहा है। फिर इसको पता चला कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो हंस रहा है। फिर हमें वहाँ पे मिले बहुत सारे दुकान है। सबसे पहले ये दुकान मिली, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने ये बॉक्स और इससे
से और बड़े बड़े साइजेस के बॉक्स थे। हैंडमेड था ये, मैंने परचेस कर लिया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर इतनी गर्मी थी वहाँ पे कि हमने एक बॉटल खरीदी बिस्लेरी की, पानी पिया और अपने बाकी फैमिली मेम्बर का वेट किया। फाइनली फैमिली मेम्बर सारे पहुँच गए। ये हमारे मौसा जी पता नहीं क्या देखने गए हैं वहाँ पे, और ये है मेरी फैमिली, ये जा रहे हैं आगे आगे। फिर मैं यहाँ पे आपको ये सारे शॉप्स को भी एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी कि किस तरीके का सामान आपको वहाँ पे मिलेगा। वहाँ पे एक शॉप नहीं, कई सारी शॉप आपको मिल जाएगी उस रास्ते पे, और वहाँ पे ना इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें आपको मिलेगी ना कि मन करेगा कि आप सारी चीज़ें ही खरीद लो। आइटम्स की बात करूँ तो वहाँ पे ज्वेलरी, बैंगल्स, ब्रेसलेट या फिर होम डेकोर्स के क्यूट आइटम्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे इजीली। और फिर जिसको जो खरीदना था उन्होंने वो खरीदा और फिर हम निकल गए आगे इस जगह पे। यही है वो जगह जिसका मुझे नाम पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर ना जो कोम के बुद्ध भगवान थे ना, उनका मूर्ति वगैरह बना हुआ है काफ़ी अच्छा सा। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ना टेम्पल टाइप का, इसमें ऐसा बोला जाता है कि अगर आप ऊपर जाके अपने हाथों से अगर सिक्का, कोई भी कॉइन चिपकाने की कोशिश करेंगे तो वो चिपक जाएगा। बट शर्त ये है कि आपको खाली पैर जाना होगा। आप कोई भी स्लीपर, सैंडल, शूज़ कुछ भी पहन के नहीं जा सकते हो, आपको खाली पैर जाना होगा। लेकिन हम लोग गए थे समर सीजन में, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया यार, इतने पैर जल रहे थे कि कौन वहाँ पे खाली पैर जा सकता है, तो हम ऊपर गए ही नहीं, हमने नीचे से ही देख लिया। तो मैंने वो कॉइन वाला टेस्ट भी नहीं किया। अगली बार जाऊँगी तो ज़रूर ट्राई करूँगी। कुछ इस तरीके का ये व्यू है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, प्रिटी सा दिख रहा है। हमें इसे बाहर से ही देखने को मिला तो हमने वहीं से देख लिया और फिर आगे निकल गए। आगे देखा तो बहुत सारे बंदर यहाँ पर दिखे। एक तो काफ़ी ही छोटा बच्चा था, अभी आप देखोगे वीडियो में, वो अपने मम्मी को छोड़ ही नहीं रहा था। ये देखिए कितना मस्त क्यूट दिख रहा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। और यहाँ पे ये रहा व्यूज़ वहाँ के एरिया का, सभी ऐसा लग रहा है कि कितना सीरियस मीटिंग चल रहा है इन लोगों का, वैसे बैठे हुए हैं। ये वहाँ से दूर का व्यू दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे, और ये रही मैं। उसके बाद मैं पास से इस टेम्पल को दिखाऊंगी कि वहाँ पे एक छोटी सी बुद्ध भगवान की मूर्ति बनाई हुई है। फिर यहाँ से हम लोग निकले जो, और ये देखो बच्चा और उसकी मम्मा, और ये रही वो जगह जहाँ पे जापानीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ पे वीडियोग्राफी, फ़ोटो शूट्स वगैरह मना था, सो मैंने बाहर से ही थोड़ी सी क्लिप ले ली है। अगर आपको ये लैंग्वेज समझ में आया तो मुझे कमेंट में बता देना। सो ये सारे बंदर है ना काफ़ी ही प्यासे हुए थे, तो मेरी नानी और मेरी मम्मी यहाँ पे उन बंदरों को पानी पिला रही है, और भी भैया लोग थे वो भी बंदरों को पानी पिला रहे थे। और यहाँ पे एक नहीं कई सारे थे जो एक एक करके आ रहे, और इन दोनों की मस्ती देखो आप आपस में ही। उसके बाद टाइम को थोड़ा सेव करते हुए हम वहाँ से निकल गए। तो यहाँ पे मेरे मम्मी और पापा का हो रहा है फ़ोटो शूट कुछ इस तरीके का, और साइड में ही मेरे मौसा मौसी भी फ़ोटो शूट करा रहे थे। हम लोगों ने नहीं कराया, अच्छा हुआ नहीं कराया, क्योंकि ये फ़ोटोग्राफ़र अच्छा नहीं था, बहुत ही बेकार फ़ोटो खींची है उसने। मैं थंबनेल में लगा दूँगी पिक्चर्स को। और फिर वहाँ से ही अटेंड करके हम लोग रिटर्न हो गए सेम डोली से, क्योंकि हमने जो चार्जेस दिए हैं, अगर आप 100 रुपीज़ चार्जेस करते हो तो ये आना जाना दोनों का होता है। सो मैं और मेरा भाई सिंगल वाले डोली से निकल गए, और उसी टाइम तक जो फैमिली वाली डोली थी वो भी स्टार्ट हो चुकी थी, तो मेरी बाकी फैमिली उस डोली में आई थी। और ये जो बगल से निकल रही है यही है वो फैमिली वाली डोली। ये जल्दी निकल जाती है एज कम्पेयर टू ये सिंगल वन। गाइस ये व्लॉग काफ़ी ही बड़ा हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में शेयर करने का सोचा है। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, वेट फॉर पार्ट 2। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो वहाँ से निकल करके कुछ इस तरीके का व्यू दिखता है ऊपर साइड से, काफ़ी ज़्यादा डर लगेगा। इस बार मैं आगे बैठी थी और पीछे मेरा भाई बैठा था। वो जो पीछे वाली डोली दिख रही है उसमें मेरा भाई है, वो अभी आवाज़ भी लगाता है। यहाँ से हम निकल गए थे एक ज़ू देखने के लिए, ज़ू सफारी, जो कि राजगीर का फेमस ज़ू है। एंड सी हियर इज़ माई ब्रदर एट द बैक साइड ऑफ मी। हाँ, वीडियो अगर पसंद आ रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। सो फाइनली पहुँचे हम उस जंक्शन में, और उतर के वेट कर रहे थे अपने बाकी फैमिली का। वो पीछे आ रहे थे, वो आए, वैसे ही हम निकल गए ज़ू सफारी के लिए। सो ओके, वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ये था पार्ट 1 इस व्लॉग का। पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।